नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर नगर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। फूलबाग में उमड़ा जन सैलाब। बेगमपुरा के संकल्प के साथ मनाया गया संत रविदास जन्मोत्सव। झांकियों ने मनमोह लिया लोगों का। और आपको बता दें, शहर की अम्बेडकरवादी व मानवतावादी संस्थाओं ने एक मंच पर दिखाई एकजुटता। कानपुर मानवता और समता के संदेशवाहक संत शिरोमणि महाप्रभु गुरु रविदास जी का जन्मोत्सव रविवार यानी कि 1 फरवरी 2026 को मनाया गया। नानाराव पार्क फूलबाग में अत्यंत भव्यता के साथ मनाया गया। सदगुरु रविदास जुलूस कमेटी सेंट्रल हरबंस मोहाल द्वारा पिछले 102 वर्षों से लगातार आयोजित किए जा रहे हैं और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम ने इस वर्ष भी एक विशाल मेले का स्वरूप ले लिया है। मुख्य मंच से वक्ताओं ने संत रविदास जी के जीवन दर्शन और उनके द्वारा पाखंडवाद पर किए गए तीखे प्रहारों को याद किया। बुद्धिजीवियों ने उनके बेगमपुरा एक ऐसा शहर जहां कोई दुख ना हो के सिद्धांत पर विचार किया और विस्तार से प्रकाश डाला और समतावादी समाज बनाने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम में शहर की सभी अम्बेडकरवादी और मानवतावादी संस्थाओं ने अपने अपने स्टॉल और बैनर लगाकर इस आयोजन को एक साझा उत्सव के रूप दिया। इस अवसर पर महोत्सव का मुख्य आकर्षण शहर के विभिन्न कोनों से आई भव्य झांकियां रहीं। ये सभी झांकियां पहले हरबंस मोहाल में एकत्रित हुई, वहां से भ्रमण करते हुए एक साथ फूलबाग मैदान पहुंची। कार्यक्रम के अंत में श्रेष्ठ झांकियों को पुरस्कृत भी किया गया। सुबह से शुरू हुआ विशाल लंगर देर रात तक जारी रहा, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। समारोह में मुख्य रूप से प्रोफेसर N.K. मोरे, बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, इंजीनियर विमल चौधरी, अधीक्षण अभियंता झांसी, इंजीनियर विजय कुमार, अधीक्षण अभियंता कानपुर और R.R. प्रसाद पूर्व सहायक निदेशक विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अन्य प्रमुख अतिथि एवं सहयोगियों में डॉक्टर लीला प्रसाद, सुभाष चंद्रा, हरविंदर सिंह लॉर्ड, अध्यक्ष गुरु सिंह महासभा, पास्टर जितेंद्र सिंह कुमार, सुंदरम, विनोद पाल एडवोकेट, वरिष्ठ समाज सेवी विनोद अंबेडकर, प्रशांत गौतम, MB गौतम, प्रकाश हजारिया, डॉक्टर दुर्गेश कुमार, बीरेंद्र, बहुजन भीम आर्मी, RA गौतम, अजय वर्मा, राधेश्याम भारती, सैयद तौफीक अहमद उर्फ साजिद सर, राम नरेश कुमार, सुंदरम, श्रवण कुमार, डॉक्टर संजय गुप्ता, पास्टर सैमुअल सिंह, राजेश गौतम, अशोक यादव, राहुल देव यादव और बलराम सिंह सहित भारी संख्या में गणमान्य जन उपस्थित रहे। वहीं दूसरी ओर संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य पर संत रविदास मंदिर फजलगंज चौराहा के पास विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। रविदास मंदिर 122/1 फजलगंज कोतवाली के बगल में, फजलगंज कोतवाली के बगल से निकालता हूँ। बहुत वर्षों से यहाँ से निकलती चली आ रही है, परमगत हमारे बुजुर्गों से होते चला आया है और हम लोग भी इस प्रकार को कर रहे हैं। लगभग हम खुद 40 साल से कर रहे हैं। अपना नाम कुरील, अध्यक्ष समिति के। समाज को क्या संदेश देना चाहिए? समाज को संदेश हम लोग बाबा जो गुरु साहब हमारे सदगुरु रविदास जी हैं, मैं उसी के ऊपर जो है अपना जो है प्रोग्राम करता हूँ। कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं करता हूँ, सिर्फ गुरु जी के ऊपर प्रोग्राम करता हूँ। जो गुरु जी ने संघर्ष किया है उसी को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे जो पहले से हमारे बुजुर्ग करते रहे हैं, वो छोटा मोटा भंडारा करते रहे। हम लोग इस समय जो है लगभग 4-5 कुंटल का भंडारा जो है यहाँ से रात भर इसको बनाते हैं, दिन में सुबह से वितरण करते हैं। और अब शोभा यात्रा की तैयारी हो चुकी है। शोभा यात्रा यहाँ से फजलगंज से चल के नसीमाबाद होते हुए जहीन टाकी, अशोक नगर और हर्षनगर होते हुए ईदगाह पहुंचे। ईदगाह से हमारी झांकियां, सब जो झांकियां आ जाएंगी, वो झांकियां हमारी सब झांकियों के साथ में नानाराव पार्क जाएंगी, हरबंस मोहाल होते हुए भ्रमण करेंगे। ये है मेरा। मैं अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हूँ और आप सभी को संत रविदास जयंती की शुभकामनाएं। संत रविदास या संत शिरोमणि रविदास हम एक ऐसे संत के रूप में जानते हैं, ऐसे विचारक के रूप में जानते हैं, ऐसे लेखक के रूप में जानते हैं, ऐसे समाज सुधारक के रूप में जानते हैं, जिन्होंने समाज में जितनी भी व्याप्त कुरीतियां थी
उसके खिलाफ अपने जीवन काल में निरंतर प्रयास किया, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया। तो ये सब बातें जब हम उनको जयंती का समारोह में जब याद करते हैं तो हमें फिर से जो समाज में व्याप्त कुरीतियां है उसके खिलाफ या उसके विरुद्ध काम करने के लिए उतनी ऊर्जा मिलती है। धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम के अवसर पर संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पूरा भारत लोग बड़े उत्सव के साथ मना रहे हैं। क्योंकि संत रविदास जो है 14-15 सेंचुरी में इस देश में रहे, तो उन्होंने श्रम की महत्ता देते हुए जल्दी ट्रेडिशनों के लोग पलायन कर लेते हैं, परिवार समाज जिम्मेदारी विमुख होकर ज्यादातर रही कि वो लोग अपने अलौकिक जो है शक्ति में विलीन होते हैं, लेकिन इन्होंने वो नहीं कोई परंपरा छोड़ते हुए बुद्ध की फिलोसफी को बढ़ाया कि वैज्ञानिक सोच विकसित करना, ज्ञान अर्जन की वृद्धि करना, अपने ज्ञान को प्रति अपडेट करते हुए, अपने श्रम करते हुए, परिवार जिम्मेदारी निभाते हुए समाज को सही रास्ता दिया, वैज्ञानिक सोच दिया। जैसे आप उनके बहुत सारी बाड़ियां हैं कि उन्होंने बेगमपुरा राज्य की परिकल्पना किया कि जहां सभी लोग ऊंच नीच कोई न हो, गरीब अमीर सब बसे, सभी को अन्न मिले, सब खुशहाल संपन्न बने। जातियां जो इस देश की बड़ा अभिशाप है, उस पर भी लोगों को अड़ा किया कि जातिवाद जो है मनुष्यता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत खतरनाक है। 15 सेंचुरी में उन्होंने ये आह्वान किया और बाबा साहब संविधान में स्पष्ट लिखा कि जो है अस्पृश्यता का अंत किया, जातिवाद, रूढ़िया, लिंग भेद का विरोध किया और संविधान के तहत समतामूलक समाज की स्थापना के लिए संविधान में प्रोविजन किया। तो वो हमारे महापुरुषों ने इस देश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बंधुत्व भाईचारे के लिए जो काम किया, संत शिरोमणि उसमें बड़ा योगदान करा। आज के कार्यक्रम के लिए कहना चाहते हैं कि संत रविदास जी की आज जयंती है, तो सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और संत जी के नाम में शिरोमणि जोड़ा जाता है, तो शिरोमणि जोड़ने का मतलब ही ये है कि जब वो एक सभा में थे और शास्त्रार्थ हुआ तो उन्होंने हर एक प्रश्न का उत्तर दिया, और जब उन्होंने लोगों से प्रश्न किए तो संत जी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए, तो उस सभा के बाद उनको शिरोमणि की उपाधि दी गई। तो हमें ये ज्ञान मिलता है कि हमें ज्ञान के रास्ते पर चलना चाहिए, तो सब लोग ज्ञान के रास्ते पर चलें, ज्यादा से ज्ञान हासिल करें। उन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई।